जो हमारे भगवान है प्रभु श्री राम, उनकी जो वाइफ थी सीता माँ, शी वाज फ्रॉम नेपाल। जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो नेपाल में है। मैं खुद शिव भक्त हूँ बहुत बड़ा, और मैं जा चुका हूँ वहां पे, और वहां पे पूजा कर चुका हूँ, आरती कर चुका हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई ये बोले कि हमारी नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है चीमा साहब, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें इन्वेस्टमेंट, ये बहुत छोटी बातें हैं, पैसे की बातें हैं। क्या कर दिया, 1 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन, क्या फर्क पड़ रहा है, ये पैसा है ना, ये आया गया है। लेकिन हमारी जो रिलीजियस और कल्चरल रूट्स हैं, उसी तरीके से जो मोदी जी ने जो कॉन्फिडेंस दिया ना एक आम आदमी को, मैं एक थोड़े से तल्ख तरीके से बताना चाहता हूँ, सख्त तरीके से, लोगों को चाहे अच्छा शायद ना लगे, मोदी जी ने एक आम जो गरीब हिंदुस्तानी है ना उसको, और हमारा ये माइग्रेंट लेबर क्राइसिस जो हुआ था अभी, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि इंडिया, मैं बता रहा हूं 10 ट्रंप आ जाए इंडिया नहीं संभाल पाएंगे, इतना बड़ा मुल्क है कि मुझे तो लगता है कि इंसोमनिया कैसे नहीं हो गया मोदी जी को, सो साफ आते हैं रात को कि नहीं सो पाते, बिकॉज इट्स अ वेरी दिस थिंग। तो प्रॉब्लम भी चलती है, सोल्यूशन भी साथ चलते हैं, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है ना, एक एक बिल्कुल जो जिसको कहते हैं कि जो पुअर आदमी है, जो बंदा है, उसको कहीं ना कहीं अपने मुल्क में प्राइड आई है, उसको कहीं ना कहीं और उसको फिगर्स नहीं पता कि मेरी इकोनॉमी इस रेट पे ग्रो कर रही है और सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, या एक बिफोर कोविड इट वाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मतलब ये सब जो है ये उसको नहीं पता शायद इतने डिटेल्स, पर उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक दिल में एक इस चीज का फक्र है, इस चीज का गर्व है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मैं हूं हिंदुस्तान का। इसमें एनआरआई भी शामिल है, वो एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट अलग बात है, पैसा आ रहा है वो अलग बात है। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, अभी तो सिर्फ 5-6 हजार साल का पता लगा है, क्योंकि डिगिंग ही उतनी हुई है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा हमारा कल्चर इज द ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। बनारस को कहते हैं लोग कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो लोग कहते हैं कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो हमारे पास देयर वॉज अ वाइब्रेंट इंडिया बिफोर, एंड देयर विल बी अ वाइब्रेंट इंडिया, इट इज टिल टुडे वाइब्रेंट। तो चीमा साहब, अगर मैं आपसे 1 मिनट और की इजाजत ले लूं और एक और चीज बताऊं कि जी जी इस चीज की भी बड़ी प्राइड है कि यहाँ पे अंग्रेज आए, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स आए, कुछ चले गए, कुछ बस गए, सब सब हुआ हिंदुस्तान में, और अच्छी भी चीज हुई, बुरी भी चीज हुई, राइट। लेकिन बात यह है कि मैं, यानी कि मेजर गौरव आर्या, मैं उसी भगवान की प्रार्थना करता हूं जो मेरे पूर्वज 5,000 साल 10,000 साल पहले करते थे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिधर, जैसे आप देखिए यूरोप में, यूरोप पूरा क्रिश्चियन हो गया, ईरान पूरा इस्लामिक हो गया, इजिप्ट पूरा इस्लाम, यहां पे कोई और मजहब माने जाते थे, सिर्फ इंडिया है जो अभी भी हिंदू है। एंड अभी भी अभी भी हिंदू है, और 10 प्रॉब्लम है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि वी आर परफेक्ट, हम कोई दूध के धुले नहीं, हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी 80-85% ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सेक्युलरिज्म लिखने से हो जाता है, हमारी 10 प्रॉब्लम्स हैं, और मैं उस बात को अग्री करता हूं। लेकिन 80-85% प्रॉब्लम होने के बाद भी ये है इंडिया में, और ये बात आई थिंक काबिले तारीफ है हिंदुस्तान की। बीजेपी के अंदर चीमा साहब एक बड़ा एक फीलिंग आई, जिसको कहते हैं ऑफ बिट्रेयल, कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि जिस समय वाजपेयी जी मीनारे पाकिस्तान में खड़े हुए थे, बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने यह बताया, दुनिया के सामने जाहिर हुआ कि उस समय वो जो लोग थे, जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, जो आपके मेजर जनरल साहब भी आए हैं, उनका यूट्यूब वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और इन द लाइन ऑफ फायर मुशर्रफ की किताब है, और मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में बोला है कि मैं खुद इंडिया गया। तो पहले तो ये लोग कह रहे थे कि पाकिस्तानी ट्रूप्स है ही नहीं इंडिया में, मुशर्रफ साहब ने खूब बोला मैं हेलीकॉप्टर से इंडिया के अंदर गया था जब कारगिल की लड़ाई, नहीं मैंने एक रात बिताई है, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में। तो इससे क्या हुआ कि, और जब उड़ी हुआ उसके पहले भी मोदी साहब गए थे वहां पे, और अपने सेरेमनी के लिए, तो ऐसे 2 4 5 जब केस हो गए ना, तो इंडिया का जो मूड है अभी, तो मुझे नहीं लगता चीमा साहब की डायलॉग ये होगा पाकिस्तान में इन द नियर फ्यूचर। ना कोई स्पोर्टिंग एंगेजमेंट होगी, ना कोई कल्चरल एंगेजमेंट होगी, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ इंडिया का जो मूड है, अब जो पूछते हैं सड़क में, अगर कोई भी आप सड़क पे चलते आदमी को पूछें कि साहब ये क्यों नहीं हो रहा है, डायलॉग पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यही बोलेगा चीमा साहब कि देखिए साहब, कारगिल कर दिया उन्होंने, 527 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसको आप कहते हैं शहीद हो गए, हम लोग कहते हैं वीरगति को प्राप्त हो गए।
527 हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी क्या गलती, हम तो बैठे बैठे पाकिस्तानी फौज अंदर आ गई, फिर हमने जो एक्शन लिया वगैरह वगैरह। और फिर बात करते हैं लोग उड़ी की, लोग बात करते हैं पुलवामा की, ये सब। तो बात ये है ना कि ये 26/11 की बात है। 1993 सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई थी 2013 में, आई थिंक मार्च 2013, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई थी कि 3000 किलो आरडीएक्स 1993 बॉम्बिंग्स में इस्तेमाल करा गया था। और दाऊद इब्राहिम था उसका, दाऊद इब्राहिम जो उसका मास्टरमाइंड था, और उसके वो टाइगर मेमन वगैरह जो भी उसके गैंग वाले थे। तो ये सब इसके बैकग्राउंड में एक नेशनल मूड इस समय है। एंड कमर में जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसको कहते हैं ना, जब मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इट बिकम्स एन अगली मूड होता है ना, हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं इट्स दैट नेशनल मूड हैज बिकम वेरी दिस थिंग। मोदी जी कुछ करें, देखिए ही इज, ये मूड ऐसा है कि ये किसी एक प्रधानमंत्री के बस का नहीं है संभालना। इट्स दिस मूड, दिस इमोशन, ये जो इमोशन इंडिया में है इस वक्त, ये इसकी इट हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन चीमा साहब। एंड पाकिस्तान को सबसे पहले इस ये बात, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कुछ करे ना करे, वो तो खैर आपकी जो रियासत है वही उसके ऊपर कोई एक्शन, मतलब उसकी सोचेगी, विचारेगी, एक्शन लेगी। पर मैं कह रहा हूँ कि ये बात समझनी जरूरी है कि द मूड एट द ग्राउंड लेवल इज वेरी वेरी सीरियस। एंड जो आम आदमी है, रेडी वाला मैं बता रहा हूँ, जो फल वाला है, जो जो जिसकी छोटी दुकानें हैं, जो डेली वेज का लेबरर है, जिसको जितनी समझ है अपने हिसाब से, आप और मैं, हमारा तो काम ही है डेली का, तो हम यही काम करते हैं। लेकिन उन लोगों की जो समझ है उसके हिसाब से इट्स अ वेरी डार्क मूड इन इंडिया राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लगता कि डायलॉग, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट अ डायलॉग इन इंडिया। आप अगर, मुझे नहीं पता मोदी जी के मन में क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट क्लेम टू नो, बट पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट अ डायलॉग। अगर होगा तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट सिंपली। देखिए कांग्रेस अलग तरीके से देख रही थी चीमा साहब, इसलिए कांग्रेस हार गई 2 बार। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ना, इंडियंस आर पॉलिटिकली सैवी। लोग कहते हैं ना, आप गरीब का फायदा उठा लें हिंदुस्तान में, कुछ दे के, ये वो सब भी ठीक है। बट बात यह है कि ज्यादातर इंडिया में कुछ कुछ लोग जरूर आपको मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ राय रखते हैं, जो अलग राय रखते हैं इस पूरे मामले में, इस पीस प्रोसेस के मामले में। लेकिन आप ज्यादातर अगर देखें, वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस का जो मूड है वो एक एक किस्म का है। और मोदी साहब हो, कोई भी हो पॉलिटिशियन, दे कैन नॉट इग्नोर दिस मूड, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं ना कि जो कॉन्वर्सेशन है वो बदलने की बात है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि सब इंडिया चाहता है पाकिस्तान में, आप कश्मीर की बात ना करें। पिछले 4-5 साल से इंडिया ने ये भी कहना छोड़ दिया पाकिस्तान को कि आप कश्मीर की बात ना करें। वो कह रहा है आपको जो बात करनी करिए। अभी वो जो पहले से वॉइसेस आते थे ना कि आप कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं हर जगह, ऑफिशियली इंडिया ने ये भी कहना बहुत कम कर दिया है। अगर आप देखें स्टेटमेंट्स, चाहे आप होम मिनिस्टर के देखें, चाहे आप डिफेंस मिनिस्टर के देखें, चाहे जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी apparatus के जो भी लोग हैं जो संभालते हैं, तो ये धीरे धीरे ये कहना कि पाकिस्तान कश्मीर की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है। लोग 2-3 सवाल पूछते हैं, राइट? जो अगर मैं चाहूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं ऐसा जो मैं चाहता हूं कि, अगर मैं चाहता हूं कि अमन की आशा टाइप का कुछ हो और दोनों मुल्क बैठ के बात करें, लोग ऐसी बात कहते हैं कि कोई भी इंसान चुप हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए 2 बातें हैं। जब इंडिया में एक टाइम था जब लोग कहते थे कि जानें बड़ी सस्ती हैं, एक कहावत थी कि हिंदुस्तान में जानें बड़ी सस्ती हैं, और लोग ये भी कहते थे कि हिंदुस्तान में एक किसान की जान और एक जवान की, जवान यानी कि जो हमारा सोल्जर है, और किसान जो कि हमारा जो खाना देता है हमें, जो हमें जो जो किसानी करता है, जो फार्मर है। तो चीमा साहब, ये जो पूरा मामला है इसका ना, कि अब इंडिया का मूड इसको लेके बड़ा मुख्तलिफ है। आप बहुत ज्यादा चेंजेस इंडियन साइकोलॉजी में आए हैं। और ये बात नहीं कि ये नरेंद्र मोदी ने करवा दिया कोई बटन दबा के, कोई 130 करोड़ बंदों का ना कोई मूड नहीं चेंज कर सकता। मुझे नहीं लगता इसका कोई वे फॉरवर्ड इमीडिएटली है। अगर पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से, अब देखिए ऐसा है ना कि अब पाकिस्तान कश्मीर करता है, राइट? इंडिया ने बोलना बंद कर दिया कि आप कश्मीर करते हैं। मैं उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे इमरान खान है, इमरान खान साहब का अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो रोज उन्होंने, मैं देखता हूं उनका, देखता रहता हूं कि
कौन सी उन्होंने नई मिसाइल मारी है हमारी तरफ, तो ट्वीट वो करते रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि एक एक पॉलिसी के तहत, क्योंकि सोशल मीडिया टीम मोदी जी की बहुत तगड़ी है, तो एक पॉलिसी के तहत उन्होंने ये डिसाइड करा है कि इमरान खान साहब ने जो बोलना है, वॉट एवर ही सेज अबाउट कश्मीर और एनीथिंग एल्स अबाउट इंडिया, वी सिंपली हैव टू इग्नोर, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि हम जवाब दें। जैसे आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूं, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चीमा साहब। एक जमाने में बड़ा हिंदुस्तान को लगता था कि जब गोरा हमें बोलेगा कि तुम ठीक काम कर रहे हो, तब हम अपनी पीठ थपथपाएंगे और हम बोलेंगे हाँ साहब हम अच्छे लोग हैं, किसी गोरे ने बोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिख दिया, शिकागो ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिख दिया कि भाई इंडिया इज अ गुड कंट्री, इट्स अ सेक्युलर कंट्री, बड़ी अच्छा मुल्क है और बड़े प्यारे लोग हैं। सो एक अंग्रेज आ गया तो अंग्रेज ने बोल दिया, जिसकी नीले आंखें होंगी, ब्लॉन्ड बाल होंगे उसके अंग्रेज के, और फिर वो हमारी तारीफें करेगा। अब इंडिया कहता है कि देखिए हमें कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी तारीफ करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया हैज रीच दैट लेवल। मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने कोई चमत्कार कर दिया इकोनॉमी में, या ऐसा कोई जादू की छड़ी हिलाई और इंडिया ने बिल्कुल कोई तीर मार दिया बहुत लंबा। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है प्रोग्रेस हो रही है हमारी, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये जो हमारी 70 साल की प्रोग्रेस है ना, इसमें चीमा साहब इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, इसमें बीजेपी की भी हाथ, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है, सारे इंडियंस का हाथ है। लेकिन एक बात है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी हैज गिवन द पीपल ऑफ इंडिया, जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी ने एक आम हिंदुस्तानी को दिया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चैंपियन हो, तुम जीत जाओगे। जो जैसे टीम में एक अच्छा कोच करता है ना, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, कोच उसको क्या सिखा देगा बैटिंग के बारे में, थोड़ा यही कि उसका रिफ्लेक्शन बन के बोल देगा यार बैट थोड़ा ऐसे रखो, वो सचिन को भी पता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोच मोदी साहब है, सचिन तेंदुलकर इंडिया की पॉपुलेशन है, मैं इस एक तरीके का एग्जांपल दे रहा हूं, और सचिन को पता है, ही नोज व्हाट टू डू। तो उसी तरीके से ना आपने थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है यही है चीमा साहब।